अब बात खेल और पूरी दुनिया में भारत के लगातार बढ़ते रुतबे की करते हैं, क्योंकि फीफा की बात तो आपने देख ली, लेकिन भारत का रुतबा, भारत का कद किस तरह से बढ़ रहा है, इसका विश्लेषण जरूरी है और ये अपने आप में गर्व की बात है। अभी पूरी दुनिया में फुटबॉल वर्ल्ड कप का खुमार चढ़ा हुआ है, लेकिन फीफा से भी ज्यादा बड़ा, उससे कई गुना बड़ा खेल आयोजन ओलंपिक होता है और वर्ष 2036 में भारत में ओलंपिक करवाने की तैयारी हो रही है। वैसे तो वर्ष 2036 आने में भी 14 वर्ष बचे हैं, लेकिन ओलंपिक खेल इतना बड़ा होता है कि इसके आयोजन की तैयारी एक दशक पहले से ही शुरू हो जाती है। ओलंपिक का यह आयोजन वर्ष 2036 में गुजरात में करवाने का आयोजन है और लगातार इस पर काम भी हो रहा है, लगातार तैयारियां की जा रही है। इस वर्ष सितंबर में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन समारोह हुआ और गुजरात के अलग अलग शहरों में यह राष्ट्रीय खेल हुआ। अभी आप उस समारोह की तस्वीरें देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। अब कल्पना कीजिए कि अभी वर्ष 2036 है। हम कह रहे हैं कि कल्पना कीजिए कि अभी वर्ष 2036 है और अहमदाबाद के इसी स्टेडियम में ओलंपिक खेल का एक उद्घाटन समारोह हो रहा है। ये एक ऐसा सपना है जो खेल जगत में भारत को नई ऊंचाई तक पहुंचाएगा। जैसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभरा है और अगले वर्ष भारत में ही G20 की बैठक होगी, वैसे ही वर्ष 2036 में ओलंपिक का आयोजन करके भारत दुनिया में खेल की एक महाशक्ति के तौर पर भी उभरेगा। बीजेपी ने गुजरात विधानसभा के लिए जारी अपने संकल्प पत्र में वर्ष 2036 में ओलंपिक खेल गुजरात में करवाने का वायदा किया है और बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि गुजरात में ओलंपिक मिशन लॉन्च करेंगे और वर्ष 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के उद्देश्य से राज्य में विश्व स्तरीय खेल का बुनियादी ढांचा भी तैयार करेंगे। बीते कुछ वर्षों से अहमदाबाद में ओलंपिक खेल का आयोजन करवाने के लिए लगातार काम भी हो रहा है और इसी कड़ी में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन वर्ष 2023 में मुंबई में आयोजित होगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सेशन के लिए भी बोली लगती है और भारत ने इस बोली को जीत लिया है। इस समय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में 102 सदस्य हैं और 45 ऑनररी सदस्य हैं। ऑनररी सदस्य वो होते हैं जिन्हें वोटिंग के अधिकार नहीं होते हैं और मुंबई में होने वाले इंटरनेशनल ओलंपिक सेशन में भारत में ओलंपिक करवाने को लेकर चर्चा और वोटिंग हो सकती है। सामान्य तौर पर इंटरनेशनल ओलंपिक सेशन में ही ओलंपिक के आयोजन कमेटी के सदस्यों और ओलंपिक के संविधान या चार्टर या नए खेलों को शामिल करने या हटाने को लेकर फैसला लिया जाता है। 75 वर्षों में दूसरी बार यह बैठक भारत में होगी। इससे पहले वर्ष 1983 में यह बैठक भारत में हुई थी और ऐसे में 40 वर्ष के बाद मुंबई में वर्ष 2023 में हो रही यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ओलंपिक के आयोजन का अधिकार कैसे मिलता है, इससे जुड़ी दिलचस्प जानकारी अब हम आपको बताते हैं। ओलंपिक के लिए सदस्य देश बोली लगा सकता है, लेकिन यहां आपको यह जानना चाहिए कि जब कोई देश अपने यहां आयोजन करवाना चाहता है तो उस देश का एक शहर बोली लगाता है। जैसे अगर भारत में आयोजन होगा तो यह बोली मुंबई या अहमदाबाद लगाएगा। जैसे वर्ष 2012 की बोली लंदन शहर में की गई थी और उसने जीती थी, वैसे भारत की ओर से अहमदाबाद शहर ही ओलंपिक के लिए बोली लगाएगा और आयोजन के लिए जो देश बोली लगाता है उस देश को वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। बाकी हर सदस्य देश के पास एक वोट का अधिकार होता है और वो वोटिंग सीक्रेट होती है। जो शहर बोली लगाता है उस शहर को बोली जीतने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें भी पूरी करनी होती है, जैसे कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां खेल का आयोजन हो सकता है कि नहीं, स्टेडियम कितने हैं और कितने बड़े हैं, शहर में आयोजन के दौरान बाहर से आने वाले लोगों के लिए रहने और दूसरी सुविधाएं कितनी ज्यादा है। अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,15,000 दर्शक बैठ सकते हैं, जबकि दूसरे कर्मचारियों और पदाधिकारियों की उपस्थिति के साथ इस स्टेडियम की क्षमता 1,32,000 है और ओलंपिक के आयोजन के लिहाज से यह पूरा कॉम्प्लेक्स बेहद आधुनिक और सुविधाओं से लैस है। इसके साथ ही नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी काम पूरा शुरू हो चुका है और लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से यह तैयार होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इसी वर्ष इस कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया और इन्हीं दोनों कॉम्प्लेक्स में ओलंपिक के अधिकांश खेल होने की संभावना है।
2036 में अब ओलंपिक के लिए हम दावेदारी पेश करने वाले। हालांकि अभी केवल इंगेजमेंट हो रहा है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन पास, और बिडिंग प्रोसेस जब शुरू होगा तो भारत बिडिंग करेगा। यानी अब बिडिंग के प्रोसेस शुरू करने से पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है उसको डेवलप किया जाएगा। और ये रिवर फ्रंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय गेम होते रहते हैं। और इसी तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जो ओलंपिक स्तर का होगा, वो इसके आसपास अहमदाबाद में, गांधीनगर में डेवलप किया जाएगा। कई देशों ने 2-2 बार ओलंपिक का आयोजन कर लिया और हम अभी तक इससे महरूम रहे हैं, लेकिन अब महरूम शायद नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और बीजेपी के घोषणा पत्र में जिस तरह से संकल्प लिया गया है और जिस तरह से बातें हो रही है, जो प्रोसेस शुरू हो गया। अगर भारत में 2036 का ओलंपिक हो, एज ए स्पोर्ट्समैन मतलब कितना फायदा होता है, होम क्राउड जब आपका होता है, होम मतलब आप अपने दर्शकों के सामने, देशवासियों के सामने खेलते हैं। देखो बिल्कुल, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल होता है, देखो कोई भी अगर गेम है या कुछ भी है, अगर हम अपनी जगह पे कर खेलते हैं, अपनी स्टेप पे अपने लोग होते हैं, अपना एक अलग, एक पहले से मतलब एक अलग सा स्ट्रेस होता है। तो मैं मानता हूँ कि बहुत एक भारत सरकार का बहुत एक अच्छा कदम है कि आप इस तरीके से ओलंपिक्स करवाने की मेजबानी की सोच रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे हमारे जो ओलंपिक मेडल हैं, गोल्ड मेडल हैं तकरीबन, तो मैं मानूंगा कि अगर ये होता है तो हम टॉप 10 में आने के लिए मतलब पूरी की पूरी उम्मीद रहेगी देश की। ओलंपिक्स होस्ट करना एक बहुत बड़ी बात है और हम सब भारतीयों के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होगा कि 2036 का ओलंपिक्स हम होस्ट करें। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो हमारी बात रखी है कि 2036 का ओलंपिक्स हम कराएंगे, बिल्कुल हम इसके बिल्कुल सपोर्ट में हैं। और